अच्छा, तो आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, सर्कल्स, क्लास 10th। और चैप्टर भी 10th है ये, है ना। मैंने अभी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको चैप्टर 9 पढ़ा दिया था। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया था, है ना। अब आ जाते हैं अगेन हम ज्योमेट्री में। ठीक है, सर्कल्स हमने क्लास 9th में भी देखा था, और काफ़ी टफ चैप्टर था ये 9th में, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो जिस तरह से बनते थे, है ना। तो क्लास 10th में भी हमारा सर्कल्स है, थोड़ा अलग सा है। चलो देखते हैं इसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, है ना। सर्कल होता कैसे है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस यानी रेडियस होता है ना उसका, दो पॉइंट होते हैं, और ऐसे करके दो कर से बहुत सारे बन इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाता है ना। मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स का डिस्टेंस हमारे सेंटर से जो होता है इक्वल होता है, तब जाके सर्कल बनता है। ठीक है, यू हैव ऑल्सो स्टडीड वेरियस टर्म रिलेटेड टू सर्कल, तो कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क वगैरह हमने पढ़ लिया था। ठीक है, क्लास 9th में भी मैंने पढ़ाया था तुम्हें, और अगर भूल गए हो तो एक बार रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, 9th की बुक में से देख लेना, या फिर जब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो तुम्हें बताते भी रहूँगा चीज़ें साथ साथ, है ना। लेट अस नाउ एग्जामिन द डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन अराइज व्हेन अ सर्कल एंड अ लाइन आर गिवन इन अ प्लेन। तो देखो सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको एक सर्कल दिया जाए और एक लाइन दी जाए, तो या तो लाइन जो होगी सर्कल के दूर होगी, है ना। दूसरा, या तो सर्कल को काट के निकल जाएगी दो पॉइंट पे, ए और बी, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। तीसरा, या छू के निकलेगी एक सिंगल पॉइंट पे, पॉइंट ए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं। पहला है नॉन इंटरसेक्टिंग, है ना। नॉन इंटरसेक्टिंग यानी टच, इंटरसेक्ट यानी काटना, तो काट नहीं पा रही है। पी क्यू जो है अलग ही निकल जा रही है, पहले फिगर 10.1 में देख रहे हो। ठीक है, सेकंड है हमारा सीकेंड बना देना। सीकेंड क्या होता है, ये जो जगह देख रहे हो ना, ए बी, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है ना। एक माइनर सेगमेंट है और एक मेजर सेगमेंट है, तो इनके बीच की लाइन जो है वो है सीकेंट हमारा। ठीक है, तो पी क्यू क्या है, एक टाइप का सीकेंट हो गया। तीसरा जो है एकदम कट मार के निकल रही है एकदम एज पे। ठीक है, और जनरली हम इसी चीज़ के बारे में बात करने जाएंगे इस चैप्टर में। इसको कहते हैं हम टेंजेंट। जो ए पॉइंट है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पी क्यू क्या है हमारा, टेंजेंट है, जो हल्का से एक पॉइंट पे कट करा है। ठीक है, तो ये थे हमारे तीन केस जो कि मैं बताना ज़रूरी समझ रहा था, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आ जाता है टेंजेंट पे। ठीक है, टेंजेंट का खेल है यहाँ पे ज़्यादातर। तो tangent to a circle. In the previous session, you have seen that a tangent to a circle is a line intersect the circle at only one point. ये बात मानते हो कि टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। और ये एक्टिविटी दे रखी है इस चीज़ को समझाने के लिए। देखो होता क्या है, जनरली अगर हम सोचा जाए कि सर्कल जब इनफाइनाइट पॉइंट से बना है, ठीक है, मैं आपको जनरल वे में बता रहा हूँ, है ना। ये जो एक्टिविटी जो समझाना चाह रही है, अब जहाँ भी आप कट मारोगे, जितना कितना भी छोटा कट मारोगे, कम से कम दो पॉइंट्स तो लगेंगे ही, है ना, टच हो ही जाएंगे, भले ही बहुत छोटे हो, दिख ना रहे हो, है ना। मगर फिर भी हम मानते हैं एक ही पॉइंट है वो, ऐसा बारीक, है ना। डर घबराना नहीं है कि होगा या नहीं होगा, बस तुम समझ लो एक चीज़ कि हाँ एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे कट हो रहा हो। और देर इज़ ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये एक ख़ास बात है। एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं भले ही, मगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, लॉजिकल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। हाँ देखो कितना अच्छे से समझाया गया है। व्हेन द टू पॉइंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। कोइंसाइड करना मतलब होता है एक के ऊपर एक या एग्जैक्ट सेम हो जाना। जैसे आप सिक्के, दो सिक्के होते हैं, मान लो 1 रुपए के दो सिक्के हैं, उनके एक के ऊपर एक रख दोगे, तो वो क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। तो अब इन सिक्के को बहुत छोटा समझो, पॉइंट समझो। जब दो पॉइंट कॉन्साइड करेंगे, देखो एक क्लेवर तरीका है बोलने का, मैं बोलूँगा कि एक ही पॉइंट है वो, है ना। मतलब ऐसा है कि दो पॉइंट है वो मगर कॉन्साइड कर रहे हैं, इसलिए वो एक ही कहा जाएगा। तो इतने छोटे पॉइंट, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि टेंजेंट भी एक टाइप का सीकेंट है ऐसे केस में जहाँ पे दो पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हो।
तो सीकेंड की को वही ख़त्म हो गई, अस्तित्व ही ख़त्म हो गया क्योंकि एक ही पॉइंट बच गया, है ना, तो उसका नाम हो गया टेंजेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा उसमें भी दे रखा है, स्टार मार्क करा है कि टेंजेंट कहाँ से आया है, तो टेंगेड से आया है, एक डैनिश मैथमेटिशियन, है ना, जिसका मतलब होता है टच करना, तो इन्होंने बताया था। एक्टिविटी, अगली एक्टिविटी आ गई। मैं इन एक्टिविटी का कंक्लूजन बताता हूँ आपको सीधा। ठीक है, एक्टिविटी आप देख लेना, वैसे है नहीं कुछ ज़्यादा, है ना। कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे ही क्या होता है, जहाँ पे टेंजेंट जो है, जैसे पॉइंट पी था ना, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो थ्योरम आ जाते हैं 10.1। उस एक्टिविटी में ये था कि दो टेंजेंट अगर एग्जैक्टली दूर पे हैं तो वो दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, ये चीज़ पे आएंगे अभी हम, थ्योरम्स वगैरह सब कवर कर देंगे ये सारी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, थ्योरम 10.1 कहती है कि अ टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, तो बड़ी अच्छी थ्योरम है, बड़ी आसान थ्योरम है और हर जगह काम आती है। कह रहे हैं कि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, सर्कल बनाओ दिमाग में, वैसे नीचे फिगर होगी, मैं भी करता हूँ स्क्रॉल, है ना, ये देखो। तो बोल रहे हैं कि टेंजेंट, जैसे पॉइंट पी पे टेंजेंट बना है ना, सर्कल के पॉइंट पी पे टेंजेंट बना है, तो ये जो होगा, ये सेंटर से जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री पे होगा। ये चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ के लिए प्रूफ भी पूछ सकते हैं पेपर में, बड़ा आसान सा प्रूफ है ना, लॉजिकल सा। वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट द पॉइंट पी। ठीक है, ये चीज़ें लिखनी आनी चाहिए तुम्हें, किस तरह से लिखते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, टेंजेंट एक्स वाई है, जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, ये सारी चीज़ें लिख देना। ठीक है, तुम, और हमें बताना है कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। कितना अच्छे से बोल रखा है, हमें क्या बताना है वो सब चीज़ें लिखी हैं, है ना। तो टेक अ पॉइंट क्यू इन एक्स वाई सच दैट पी जॉइन ओ क्यू। तो एक क्यू नाम का पॉइंट बना दिया हमने, तो पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, है ना। देखो, टेंजेंट ऐसी चीज़ है जो एक ही पॉइंट कांटेक्ट होगा, ये तो हम समझ चुके हैं। अब क्यू जो होगा वो हमेशा बाहर होगा सर्कल के, है ना, क्योंकि सर्कल के अंदर तो कुछ घुस नहीं रहा है, बस टच हो रहा है, और वो था पॉइंट पी। तो क्यू जो होगा बाहर होगा, इसका मतलब ओ क्यू जो होगा हमेशा बड़ा होगा ओ पी से। ये बात समझ में आती है ना। ओ पी एक टाइप का रेडियस है, रेडियस खाएंगे ओ पी को हम। ठीक है, मगर ओ क्यू क्या है, रेडियस से बड़ा है। ठीक बात। तो सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट इन द लाइन, ये बात समझ में आती है कि सब सारे पॉइंट एक्स वाई लाइन पे, सारे पॉइंट जो होंगे वो बड़े होंगे, है ना, रेडियस से, एक्सेप्ट द पॉइंट पी। तो ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, है ना। ये चीज़ तुम्हें पता होगा यार कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये वैसे तुम फिज़िक्स में भी पढ़ते हो, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और हमेशा वो क्या होता है, सीधी लाइन पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वही चीज़ हुई है यहाँ पे भी कि ओ पी जो है इन्होंने बता दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होता है। तो ओ पी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एक्स वाई की। ठीक था, एक बार इसको दोबारा से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, है ना, मतलब इस थ्योरम को। थ्योरम 10.1 ना, हाँ 10.1। रिमार्क क्या है इसका, बाय थ्योरम अबव वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, सही बात है। सर्कल में कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे, और द लाइन कंटेन रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्कल। तो जो लाइन कॉन्टैक्ट पे होगी सर्कल के, रेडियस, जो रेडियस बनेगा इसको नॉर्मल कहेंगे, है ना। तो पी ओ जो हो गया वो नॉर्मल हो गया, और एक्स वाई जो हो गया वो टेंजेंट हो गया। तो नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
और एक्सरसाइज 10.1 होमवर्क है, वो बाद में कर लेंगे, है ना। और नेक्स्ट क्लास से हम नंबर ऑफ टेंजेंट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 करके देखना, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।